सबसे पहले तो मैं जनादेश टीम का स्वागत करता हूं। आप मेरे निवास स्थान पर आए और आपने मेरा इंटरव्यू लेने का। लोगों को ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है जो पूर्व हमारे यहाँ से प्रत्याशित है। बच्चों की जो समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किसान की भी समस्याएं हैं, मजदूर की भी समस्याएं हैं। हमारे पास चारों के लिए प्लान है और हम चारों के लिए प्लान से ग्राउंड पे आप रहते हैं। मैं देखता हूँ कि जो आपका चैनल है मैंने कई बार यहाँ देखा और आप लोग एक सच्ची पत्रकारिता यहाँ कर रहे हैं, वो वास्तव में एक मिसाल है और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को मुद्दे उठा रहे हैं। आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। वार्ड नंबर 29 पर कई दिन से हम लगातार घूम रहे हैं। हमने सोचा कि श्री प्रदीप कुमार से भी इस वक्त एक छोटी सी वार्ता कर ली जाए। वार्ड नंबर 29 पर किस तरह के हालात हैं, ये वार्ड समस्याओं से किस तरह जूझ रहा है, प्रदीप कुमार का क्या प्लान है, भविष्य के जो है किस तरह के जो है इनके प्लान है माइंड में, और किस तरह से जो ये उसको प्लान को लागू करेंगे। यह क्षेत्र जो है मैं बार बार कहता हूँ बहुत ही पिछड़े में आता है। तो यहाँ किस तरह की समस्या है जो जिससे जो है आम नागरिक जो है दो चार हो रहा है, उसको जो है किस तरह पार पाना है और क्या प्लान है, आम आदमी का जन समर्थन इनको किस तरह का मिल रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कैसी उनकी मेहनत चल रही है। चुनावी जो है तारीख बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है और इस वक्त चुनाव प्रचार और प्रसार पूरे शबाब पर है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ से प्रत्याशी नीलम सैनी है, उन्हीं के पति श्री प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो है वार्ड पर मेहनत चल रही है? चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई, धड़कनें भी तेज़ हैं, मतदाताओं की भी, प्रत्याशियों की भी। प्रदीप कुमार जी, किस तरह मेहनत चल रही है? सबसे पहले तो मैं जनादेश टीम का स्वागत करता हूं। आप मेरे निवास स्थान पर आए और आपने मेरा इंटरव्यू लेने का कार्य किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 29 नंबर जोरासी जबरदस्तपुर जो वार्ड है, इसमें ये मूलभूत सुविधाओं से बहुत वंचित है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आप रास्ते से चल कर आए हैं, आपको रास्ते की हालात भी पता दिखाई दिए होंगे कि इस रास्ते किस कदर गंदे हैं और पानी सड़कों में बह रहा है, निकलने तक का रास्ता नहीं है। लोगों को ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है जो पूर्व हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं। उनकी अज्ञानता का जो वो है फल है, वो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा है। उन्होंने किसी भी कार्य को अपनी अज्ञानता के चोले में उड़ाकर, और जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, चाहे वो रास्ते हो, नाली हो, बिजली हो, उन पर कोई कार्य नहीं किया। प्रदीप कुमार जी, क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है, अक्सर हम ये बात बार बार कहते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद वहाँ के वार्ड वासियों को या ग्राम पंचायत वासियों को निहत्था छोड़ दिया जाता है, विकास कार्य नहीं कर पाते। ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब चुनाव जिता दिया जाता है, उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं लोग? देखिए, मैं जिम्मेदारी से नहीं भागने वाला व्यक्ति हूँ। आप देखते हैं कि मैं इस गाँव के इस कोने में रहता हूँ और यहाँ 6000 वोट हैं इस गाँव की, और मुझे उन 6000 वोटों को क्रॉस करके यहाँ से अपने बाजार शहर अगर कहीं जाना होता है तो उसमें निकल कर मैं जाता हूँ। अगर मैं इनकी मूलभूत सुविधाओं पर कार्य नहीं करूँगा तो ये जनता मुझे यहीं गांव में पकड़ कर नसीहत देगी और उस अपना जो अपने काम के लिए बार बार मुझे बताएगी। यहाँ से जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उस किसी भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो गांव में निकल कर वो जाता हो, वो एक साइड में रहा या कोई बाहरी प्रत्याशी रहा, उसने उसको जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है उनका अवगत ही नहीं था, ना ही उन्होंने कुछ भी कार्य कराने का काम कराया। तो मेरी तो जनता है, मेरा प्यार है पूरे गांव से। मैं पूरे गांव में निकलता हूं और तब जाकर कहीं भी शहर बाजार मुझे जाना होता है, तो इसलिए मैं इन सुविधाओं से कभी भी भाग नहीं सकता। और जनता की जो सुविधाएं हैं, जो कार्य हैं, वो मुझे करने ही पड़ेंगे इनके प्यार से। और मैं आज भी लगातार जो भी छोटी मोटी सुविधा वो है कार्य है, मैं करता आया हूँ और करता रहूँगा। हमें मालूम पड़ा है कि आप एक एनजीओ में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो उसी सेवा का मॉडल जो है आप इस वार्ड पर जो है लागू करेंगे? बिल्कुल, मैं सेवा एनजीओ में जो हमने आज तक सीखा है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को हम यहाँ जनता में धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बच्चों की जो समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किसान की भी समस्याएं हैं, मजदूर की भी समस्याएं हैं। हमारे पास चारों के लिए प्लान है और हम चारों के लिए प्लान से काम करेंगे। क्षेत्र में जा रहे हैं आम नागरिक, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता में हम दोनों जा रहे हैं, मेरी पत्नी नीलम सैनी भी और मैं भी, हम दोनों टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। हम जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है, और ख़ास तौर से महिलाओं का साथ हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। चूँकि उनको जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, आदमी तो इधर उधर घूमता है तो उसको इतना वो नहीं होता, लेकिन हमारे घर में माताएं बहनें हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर जब बाजार के लिए निकलती हैं तो यहाँ कीचड़ में उनके कपड़े वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको पता है कि समस्याएं कितनी गंभीर हैं, जिन पर काम करना बहुत अति आवश्यक है। जोरासी जबरदस्तपुर के नाम से ये वार्ड है। इस वार्ड पर जो है, इस गांव की अगर बात करें, जोरासी जबरदस्तपुर ग्राम पंचायत एक है और इसी नाम से ये वार्ड है। यहाँ से किस तरह का जो है मत प्रतिशत आप यहाँ से कवर कर चल रहे हैं? देखिए, यहाँ 6000 वोटों का है इस गांव की लगभग। यहाँ से मुझे हर समाज का
हर बिरादरी का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत प्यार करते हैं मुझे लोग, मेरी शालीनता के ऊपर, और मैं लोगों के सुख दुख में बड़े बुजुर्गों का मुझे बहुत आशीर्वाद है। इसीलिए मैं सर्व समाज के लोगों का मुझे यहाँ से समर्थन मिल रहा है। गाँव ही नहीं, इन पूरे 10 गाँव में, पूरे के पूरे 10-11 गाँव जो हमारी इस जिला पंचायत सीट में है, सभी बुजुर्गों का, सभी बिरादरी के लोगों का और माताओं का, बहनों का, महिलाओं का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से हम ये सीट एक अच्छे मार्जिन से, एक अच्छे अंतराल से जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वार्ड 29 वासियों को? वार्ड 29 के वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार मुझ पर विश्वास करें। जो आपके साथ पिछले प्रत्याशियों ने आघात किया है, जो आपकी बातें नहीं सुनी है, आपके बीच में नहीं गए हैं, आप मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझे मत करेंगे, कलम 2 हाथ के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको वादा तो नहीं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं का पूरा निराकरण करने का काम करूंगा। क्योंकि वादे लोग जो करते हैं वो झूठे होते हैं, जो कस्में खाते हैं वो झूठे होते हैं। मैं कसम नहीं खाऊंगा, कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे इरादों में कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है। मैं पूरे इरादों के साथ आपके बीच में रहने का काम करूंगा। देखिए, प्रदीप कुमार नीलम सैनी जहां से प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं, बड़ी मजबूती से इस वार्ड की समस्याओं को उन्होंने चंद मिनटों में ही गिनवा दिया। ये बात होती है जो शख्स जो है किसी बड़े एनजीओ में एक बड़े स्तर पे जो है काम कर चुका हो, यानी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में, तो इनका वो मॉडल जो वहाँ इन्होंने जो है चलाया, जो वो मॉडल वहाँ इन्होंने लागू किया, उस मॉडल को इस क्षेत्र में उतारने का इनका पूरा वादा है और जनता को जो है विश्वास दिला रहे हैं। हालांकि इस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अपनी पूरी टीम के साथ, मजबूती के साथ जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि ये वार्ड किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा। चलिए, एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम लोकेंद्र सैनी, एडवोकेट हूँ मैं। मोदी नगर से मैं स्पेशली इनकी मेहनत देख करके, क्योंकि वहाँ ये जुड़े हुए हैं, जो लक्ष्य पाठशाला है, मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ और पिलखवा में 4 सेंटर हैं। 950 से ज़्यादा गरीब बच्चे हैं और 1 रुपये उनसे फीस नहीं ली जाती। ट्रांसपोर्टेशन भी निःशुल्क है। और आप देखिए कि 60% से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे हैं वहाँ पर, और हमें लोगों का प्रतिरोध भी वहाँ पे सहना पड़ता है। लेकिन हम उनसे कहते हैं भाई देखो, दीन ईमान की बातें, शिक्षा की बातें हम सब में कर सकते हैं और अच्छी बातें हमें सबको सिखानी होती हैं। तो हम इनका बड़ा उसमें सहयोग मिलता है तन मन धन से। भाभी जी उसमें जाकर के क्लास भी लेती हैं, पढ़ाती भी हैं। तो मैं पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा इनके साथ में यहाँ लगा हुआ हूँ और 11 गाँवों में मैं गया हूँ। जिस तरह की मेहनत अकेली प्रत्याशी हैं नीलम भाभी, जो घर घर जा कर के कंधे से कंधा मिला करके महिलाओं के साथ खड़ी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र है एक राजनीतिक बदलाव की दौर से गुजरेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि इनके घरों में अधिकारी भी हैं बड़े बड़े, और वो भी यहाँ पे समस्याओं का कैंप लगाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठ करके लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और सुबह लोग आए कि जी 84 में हम लोग यहाँ से 2500 से ज़्यादा जिता करके इनको यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो एक अच्छा माहौल मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और वास्तव में अगर जीरो ग्राउंड पे आप रहते हैं, मैं देखता हूँ कि जो आपका चैनल है, मैंने कई बार यहाँ देखा, और आप लोग एक सच्ची पत्रकारिता यहाँ कर रहे हैं, वो वास्तव में एक मिसाल है। और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। और जब लोग मिलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, तो दिशाएं बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं। तो इस बार ये बदलाव का चुनाव है। देखिए, एक एनजीओ चलता है मुरादनगर, जो दिल्ली के सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर एनजीओ चलता है। उसमें जो नीलम सैनी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो भी उसमें जो है भाग लेती हैं और वहाँ पर क्लास चलाती हैं। तो भाई साहब ने बताया कि किस तरह से इस क्षेत्र में वहाँ से चलकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? सुनील सैनी। टीम के साथ लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? करीब हम 20 घंटे मैदान में है, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। प्रताक्षी अलग कर रहा है, हमारे प्रदीप भैया ये अलग कर रहे हैं, और युवाओं की जो एक टीम है अलग से, वो अलग लगी हुई है। हम कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ रहे, कोई व्यक्ति नहीं छोड़ रहे, हर एक से अपील कर रहे हैं कि इस बारी 84 में आप प्रदीप जो है 84 जो हमारा ये वार्ड है 29, इसमें प्रदीप जी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। और वास्तव में क्षेत्र के विकास में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे लोग किसानों की समस्या के क्षेत्र में, बार बार के कांटे की समस्या कई चीज़ हो जाती है, नाली खड़ंजे के हो, स्ट्रीट लाइट की हो, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आएगी। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदीप जी ने घोषणा की है पहले ही कि मैं जीतने के बाद में क्षेत्र को एक एम्बुलेंस दूँगा, जैसे कोई गरीब आदमी भाड़े की गाड़ी करता है, उसमें इलाज के लिए पैसे नहीं,
लेकिन उसको गाड़ी से जाना पड़ता है। तो उसमें कई बार प्रदीप जी लोगों की मदद भी करते हैं, कोई कॉल आ जाती है, चलो कुछ अपनी गाड़ी भेज देते हैं, ड्राइवर भेजते हैं, चलो भैया इसको दिखाओ, बेचारे को इलाज ही करा रहा है, उसका इलाज भी कराना पड़ता है, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। नगलाई मस्ती में पेशेंट को लेके भी गए हैं अभी हम 3-4 दिन पहले, रात को 3 बजे गाड़ी से लेकर के हमने एडमिट कराया नगलाई मस्ती में। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को भी यहाँ पर मजबूत किया जाएगा। एक एम्बुलेंस की सेवा प्रदीप कुमार जी ने पहले ही उसके लिए घोषणा की है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो एक एम्बुलेंस को भी यहाँ पर जो है लाया जाएगा और जनता के लिए छोड़ी जाएगी। चलिए, हम कुछ लोग और हैं, उनसे भी राय ले लेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? प्रभु दयाल जी। प्रभु दयाल जी, किस तरह की मेहनत चल रही वार्ड पर और आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे, युवा क्या कह रहे हैं? हमारी बहुत मेहनत चल लगता है? हमारे को क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? हम नंबर 1 पर काम कर रहे हैं जी। नंबर 1 पर हमारी शालीनता को देखते हुए हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा एरिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम रामनाथ सैनी। रामनाथ जी, किस तरह की मेहनत चल रही है? देखिए, क्षेत्र में हम लगातार इस वार्ड पर घूम रहे हैं, लगभग सभी लोगों से हमने 1 to 1 अपना कर लिया है। प्रदीप कुमार जी बचे हुए थे, आज इनसे भी मुलाकात कर ली, एक प्रत्याशी और बचे हैं, हम सबकी राय ले रहे हैं। क्या अक्सर क्या होता है, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादों से जो है भगा दिया जाता है, वादे नहीं किए जो वादे किए जाते हैं उन वादों पर खरा नहीं उतरा जाता। प्रदीप कुमार जी की वाइफ को अगर कल मौका मिला तो कुछ ऐसा इस वार्ड पर होगा दोबारा? हाँ, दोबारा पब्लिक को सुधारने का काम किया जाएगा। जो ग्राम में किसी भी गांव में जाएगा, सड़कें खराब हैं और नालियों में गंदा पानी रुका हुआ है, और जी जो हमारी जो है साथ में टीम लगी हुई है, ये घर घर जाएगा, किसी की कोई समस्या है घर में, औरतों की कोई है, आदमी की कोई समस्या है, हमारी टीम जो है बराबर उनसे पूछताछ कर रही है कि किसी की क्या समस्या है। वो आगे नीलम जी को जीतने के बाद ये समस्याएं उनकी हल की जाएंगी। हम उस समस्या को नोट भी कर रहे हैं और उन लोगों के नाम भी दर्ज करे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? जीत सिंह है जी। प्रदीप जी का एक टीम का हिस्सा हैं आप भी, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, और तो ये वार्ड बहुत ही पिछड़े में आ रहा है, सड़कें टूटी, जगह जगह सफाई, नाम मात्र गंदगी का अंबार, इन सब समस्याओं से किस तरह निपटने का एक प्लान है? ये जैसे प्रदीप सैनी जी है, एक ईमानदार आदमी है, मेहनती है, समाज सेवी है। पहले जितने भी मेंबर बन के जीत के आए, किसी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अच्छा। सारा समाज परेशान है। गलियों में देख लो कूड़ा कितना है, गंदा पानी चल रहा है, सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं और बहुत समस्याएं हैं यहाँ। तो इनका जन समर्थन भी बहुत हो रहा है हर तरफ से, मतलब इनका पूरा जीत का वो है। तो ये सारी समस्याएं ये मतलब उपता, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, ईमानदार है। तो लगता है जो यहाँ पर समस्याएं हैं, जनता ने अगर इनको मौका दिया तो सारी दूर होंगी? सारी दूर होंगी जी, हर हालत में दूर होंगी। देखिए, हम यहाँ ये नीलम सैनी जो वार्ड नंबर 29 जोरासी जबरदस्तपुर से जो प्रत्याशी हैं, हम उनके आवास पर मौजूद हैं। लगातार उनकी टीम सुबह प्रचार प्रसार के लिए निकल रही थी, लेकिन हमने जो उनके आवास पर उनसे मुलाकात की, चंद सवाल किए, उन सवालों का बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने जवाब दिया। अब देखने वाली बात ये होगी वार्ड नंबर 29 पर किसकी हार और जीत होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से अपनी टीम के साथ मजबूत प्लान के साथ एक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, तो देखने वाली बात वही होगी कि यहाँ पर हार और जीत किसकी होगी, या फिर इस वार्ड पर एक बार फिर जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पर जो है खरा उतरा जाएगा या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए, नमस्कार।